हेलो फ्रेंड्स, सैलू राणा ब्लॉग्स में आपका स्वागत। और मैं सैलू, और अभी हम जो बात करेंगे, जो रिसेंटली युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में। और इजरायली विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध का सीज़फायर जब तक नहीं होगा, जब तक अमेरिका उनको इस युद्ध में हुई हानि के पैसा नहीं देता। और वो सीज़फायर की किसी भी सोच और मूड में नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल से 6 महीने तक वो कंटिन्यू इसी तरीके से युद्ध लड़ सकते हैं और अमेरिका को उनके घुटनों के बल पे बैठा देंगे। मानते हैं अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर देश है, सो उसके लिए युद्ध समाप्त करना काफ़ी आसान होगा। बट जिस तरीके से ईरान ने इस युद्ध को लड़ा है 32 दिनों में, यह बिल्कुल भी नहीं दिखाता कि कोई देश छोटा या कोई देश बड़ा होता है। जब देश की अपनी आन या शान पर आ जाती है तो वो मर मिटने के लिए तैयार होता है। जैसे ही उनके देश के सबसे बड़े लीडर खमेनेई की हत्या हुई, ईरान ने ठान लिया कि यह युद्ध जब ही समाप्त होगा जब हम चाहेंगे। और उनके विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि यह युद्ध का सीज फायर जब ही होगा जब वो चाहेंगे। और उन्होंने साफ कहा कि यह युद्ध हम 6 महीने और 1 साल तक कंटिन्यू इसी तरीके से और अमेरिका और इजराइल को डोमिनेट करते रहेंगे। तो यह दिखाता है कि ईरान आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ही इस युद्ध की तैयारी कर रहा था और उसे पता था कि आज ना कल उस पर अटैक होगा। और और ईरान कमर कस चुका है, लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है वो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोले बयानों और बिना सोची समझी नीतियों के चलते दुनिया इस महासंकट में आ फंसी है कि लोगों के पास खाना बनाने के लिए एलपीजी नहीं है और गाड़ी से चलने के लिए पेट्रोल नहीं है। एक मूर्ख इंसान खुद तो मरता ही मरता है, दूसरों को भी साथ में मारता है। डोनाल्ड ट्रंप एक इतने अच्छे देश और डेवलप देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनकी ये छोटी, मैं मानता हूँ कि वो इजराइल की हेल्प कर रहा है, बट भाई हर समय दादागिरी नहीं चलती है। तुम सामने वालों को मारोगे, सामने वाला भी तुम्हें ठोकेगा। और ईरान ने अच्छी तरीके से ठोका है इस बार अमेरिका को। और अमेरिका चाहता था कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, बट अमेरिका अब नाटो देशों के मीटिंग कर रहा है कि युद्ध को कैसे भी बातचीत करके रोका जाए, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में काफ़ी चीज़ें होता जा रहा है और अमेरिका की साख पर बट्टा लग रहा है। सो गाइज, कभी भी कोई भी देश या कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। तुम किसी को इज्जत दोगे तो वो सामने वाला आपको इज्जत देगा। ये वीडियो ईरान और इजराइल से जुड़े युद्ध के बारे में थी। इसी तरीके से मैं आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहूँगा इस युद्ध से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी खबरों से के साथ। थैंक यू गाइस।